नमस्कार, द फॉलोअप के फेसबुक सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची के तकरीबन 1 दर्जन ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के आवास के बाहर हम खड़े हैं, जहां पर ईडी के बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं और बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार छापेमारी की जा रही है। संभवतः कोई बड़े अधिकारी अभी अंदर से बाहर आने वाले हैं और यहां पर लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो ईडी के रांची जोन के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर है वो यहां पर मौजूद हैं। यहां पर आप सामने देखिएगा कि ये गाड़ी जो है थोड़ी ही देर पहले यहां पर आई है और यहां से एक अधिकारी जो हैं निकल कर सुरक्षा कर्मियों के साथ संजीव लाल के आवास के भीतर गए हैं। आप देखिए कि इस गाड़ी में भारत सरकार प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय लिखा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये जो वाहन है वो रांची जोन के ईडी के जो ईडी का रांची जोन है उसके डायरेक्टर हैं और पहले से ही डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और साथ ही बड़े अधिकारी मौजूद हैं। यहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ जो हैं ईडी की मौजूद हैं। आप देखिए सामने जो बड़ी गाड़ियाँ वो लगातार मौजूद हैं यहाँ पर और लगातार जो बड़े अफसरों का पहुँचने का सिलसिला जो है यहाँ पर चल रहा है। आपको बता दें कि जो अब तक की छापेमारी में 25 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बरामद होने की बात सामने आ रही है। आपने अलग अलग जगहों पर वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि बड़ी रकम जो है वो बरामद की गई है और लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि पथ निर्माण विभाग के कई इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है और अब तक जो ये जानकारी सामने आई है वो ये है कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के जो घरेलू सहायक हैं जहांगीर आलम, उनके आवास से 25 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बरामद की गई है और छापेमारी जो है लगातार जारी है। ये और भी स्पेशल इसलिए हो जाता है, ये कार्रवाई इसलिए भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि आज ही जो रांची संसदीय सीट है वहां से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय जो हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं। वहीं दूसरी ओर जो एक राहुल गांधी की जो कल सभा है चाईबासा में, राहुल गांधी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और उस वक्त पर ये छापेमारी की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई आप देखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ियों को जो लगातार यहाँ पर हलचल तेज हो गई है और अधिकारी जो हैं अंदर लगातार छापेमारी कर रहे हैं। एक और गाड़ी जो है काले रंग की वो आकर अब खड़ी हो रही है और इसमें भी जो है ये अभियोजन निदेशक गृह विभाग झारखंड सरकार लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक बड़े अधिकारी की गाड़ी जो है वो पहुँची हुई है और ईडी के अधिकारी जो ये इनोवा गाड़ी आप सामने खड़ी देख रहे हैं इससे ईडी के अधिकारी जो हैं एक टीम पहुँची है और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टर है वो भी पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि ये कार्रवाई जो है वो पिछले साल फरवरी 2023 में एक बड़ी कार्रवाई हुई थी। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के आवास पर झारखंड के जो अलग अलग ठिकाने हैं और दिल्ली के उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, कुछ रकम भी बरामद की गई थी। वो अभी जेल में हैं। कहा जा रहा है कि उसी केस के जांच के सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई आज की गई है। आपको बता दें कि चीफ इंजीनियर जो हैं वीरेंद्र राम, उन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे थे। कहा गया कि कई योजनाओं में भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई है और इसके अलावा जो टाइमिंग है इस छापेमारी की, उस टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और लगातार इसको लेकर चर्चा है। मैं अपने वरीय सहयोगी जो हैं संजय रंजन उनको जोड़ूंगा और ये बताने और जानने का प्रयास करूंगा कि इस टाइमिंग को लेकर सियासत कैसे गरमाएगी, क्योंकि आज ही यशस्विनी सहाय जो हैं उनका नामांकन होना है रांची संसदीय सीट से। वहीं दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी का कल दौरा होना है। राहुल गांधी कल झारखंड आ रहे हैं, चाईबासा में उनकी रैली है जहां पर वो जोबा मांझी के समर्थन में करने वाले हैं। संजय रंजन को हम लोग टेलीफोन से जोड़ेंगे, मोबाइल फ़ोन से जोड़ेंगे और उनसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे संजय ये कार्रवाई जो लगातार चल रही है, ईडी के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। कल राहुल गांधी की सभा है, आज रांची संसदीय सीट पर प्रत्याशी यशस्विनी सहाय जो है नामांकन दाखिल करने वाली हैं। इस टाइमिंग को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? तो देखिए टाइमिंग पे तो चूंकि मंत्री आलमगीर आलम से संबंधित ठिकानों पे छापेमारी हुई है तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिस्से का बयान देगी और टाइमिंग पे सवाल कांग्रेस खड़ा करेगी। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट तो यही है कि 25 करोड़ रुपए जो बताया जा रहा है और उनके
ईडी सचिव के नौकर के यहाँ से जो पैसे की जो बरामदगी हुई है, खबर ये है जो अब तक क्योंकि ईडी ने तो ऑफिशियल सोर्सेज से जो कुछ ईडी की तरफ से बताया नहीं गया है। वीरेंद्र राम जो इंजीनियर थे उनसे जुड़े हुए मामले को लेकर के ये रेड चल रहा है और आप समझिए कि इतनी बड़ी रकम जो है मंत्री आलम के संबंधित लोगों के पास से अगर पैसे बरामद हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चुनाव पे बहुत ही बड़ा असर पड़ने वाला है। तब जब भ्रष्टाचार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लगातार हमलावर रहते हैं और पहले भी चाहो जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद उनके ठिकानों से उनके संबंधित लोगों के ठिकानों से 250 करोड़ रुपए मिली थी, कैश बरामदगी थी और जो प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उसको ट्वीट किया था। तो आप देखिए कि वो कैसे कांग्रेस के जो है इसको जोड़ेंगे। आने वाले दिनों में फिर से प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है। जाहिर सी बात है कि झारखंड में मुद्दा जो है वो गरमाएगा। अभी क्योंकि ये शुरुआती खबर है, सुबह से ही आप लगातार लगे हुए हैं और बार बार पल जो है अपडेट आप दे रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो संजीव लाल के जो बोला जा रहा है कि संजीव लाल के पैसे हैं, ईडी कार्रवाई कर रही है। तो संजीव लाल कौन है? संजीव लाल पीए हैं आलमगीर आलम के। तो इस तरीके की जो चीजें हो रही है कांग्रेस के लिए तो सही नहीं है। एक तरफ आप ये दावा करते हैं कि ईडी और सेंट्रल एजेंसियों के माध्यम से जो है केंद्र सरकार दुरुपयोग करके कांग्रेस के और विपक्ष के नेताओं को जो है अपने पे दबाव बना रही है। दूसरी तरफ तो फैक्ट भी तो कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि बगैर पैसे का आपके यहाँ छापेमारी हो रही है। आपके यहाँ जब पहुँचेंगे तो आपके यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बड़ी रकम जो है अगर बरामदगी हो रही है, कैश बरामदगी हो रही है 25 करोड़ रुपए की। इसके पहले कांग्रेस के ही एक सांसद के यहाँ जैसा कि मैंने बताया 350 करोड़ रुपया कैश बरामदगी हुई। संजय जी, ये राजेश ठाकुर से ये सवाल पूछा गया और उनसे कहा गया कि चुनाव के समय आपके कोटे के एक मंत्री के आवास से मतलब उनके घरेलू सहायक के आवास से इतनी बड़ी रकम बरामद होती है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर घरेलू सहायक के आवास से रकम बरामद हो रही है, इससे कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है? ये तो एक षड्यंत्र है बदनाम करने की चुनाव से ठीक पहले। हाँ, तो राजेश ठाकुर क्या बोलेंगे? राजेश ठाकुर कांग्रेस पार्टी के झारखंड इकाई के अध्यक्ष हैं, तो वो एक्सेप्ट तो कुछ करेंगे नहीं तुरंत से। और जाहिर सी बात है कि ये कानूनी कार्रवाई है, कानून अपने हिस्से का काम करेगा, पॉलिटिकल बयान अपने हिस्से से जारी होगा। लेकिन आम लोग सब कुछ देखते हैं, चुनाव चल रहा है। अभी जब आम लोग तरफ बातें कर रहे हैं, सुबह से सोशल मीडिया पे इस तरीके से लिखा जा रहा है, तो ये कांग्रेस पार्टी से आप कैसे खुद को किनारे कर सकते हैं? ठीक है, राजेश ठाकुर की अपनी मजबूरियां हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अपने नेता अपनी पार्टी के पक्ष में बातचीत करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस से इसको अलग करके देखा जाना चाहिए और देखा जा सकता है, या फिर लोग देखेंगे ऐसे? नहीं देखेंगे। चुनाव चल रहा है, चुनाव नहीं भी चल रहा होता तब भी जब मंत्री रह रहे व्यक्ति के पीए के नौकर के घर से या पीए के घर से इतनी बड़ी संख्या में पैसे मिलेंगे तो आप लोग क्या मान करके चलेंगे कि ये कोई साजिश है, षड्यंत्र है? 25 करोड़ रुपया किसी और ने ला करके रख दिया है वहाँ। ये तो पैसे फेंके जैसे फेंका जाता है सामान, उस तरीके से पैसे का ये जो वीडियो निकल करके सामने आया है वो क्या किसी और ने पैसे रख दिया है? इस तरीके की बातचीत और आरोप ठीक है कि पॉलिटिकल बयान आप कुछ भी देते रहिए, लेकिन सही तो यही है। और पहले से भी ईडी के ये पे रहे हैं, निशाने पे रहे हैं आलमगीर आलम, और ये उन्हें भी मालूम था कि आज नहीं तो कल एक बड़ी कार्रवाई होगी। और ये देखिए कि जब कार्रवाई हुई भी तो किस तरीके से चीजें सामने निकल करके आई है, जो तस्वीरें निकल करके आई है वो तो कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक नहीं है, कांग्रेस पार्टी के फ्यूचर के लिए भी ठीक नहीं है। और ना ही कांग्रेस, आप देखिए कि सिर्फ आलमगीर आलम से जुड़ा हुआ मसला नहीं रहेगा। जहाँ कांग्रेस पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, उनके जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, खास करके अगर झारखंड की बात करें तो उनको तो अब उनके मोरल में गिरावट आएगा। वो तो आपको दिखेगा कि वो एक स्टेप जो है पीछे जा रहे हैं, बीजेपी हमलावर होगी, आम लोग
सोशल मीडिया पे लिखेंगे। जी जी इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब आप बोलते रहिए कि ये बीजेपी जिम्मेदार है या फिर किसी का षड्यंत्र है या फिर जानबूझ करके ये किया जा रहा है। पब्लिक बेवकूफ नहीं है ना, पब्लिक सब समझती है कि क्या चल रहा है। जी जी 25 करोड़ रुपया आपके घरों से, आपके लोगों के घरों से मिल रहा है। जी तो ये बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है, शर्मनाक तस्वीर इसको बोला जा सकता है। राज्य सरकार के जो लोग हैं वो भी काफी देख रहे होंगे किस तरीके की तस्वीरें निकल रही है। तो फिर कांग्रेस पार्टी और सरकार के लोग अपना विचार विमर्श करें कि कौन कौन से लोग जो है सरकार का हिस्सा है, सरकार के कैबिनेट में शामिल हैं। जी संजय जी धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये बात जो है कांग्रेस भले ये कहते रहे, इसे बीजेपी का षड्यंत्र बताते रहे, लेकिन चुनावी मौसम में ऐसे वक्त में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के साथ गठबंधन में यहाँ चुनाव लड़ रही है और बाकी पूरे देश में इंडिया गठबंधन के घटक दलों में जो शामिल लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके चुनाव प्रचार पर, उनके मनोबल पर इसके असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि झारखंड के कई सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार, आरजेडी के उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। आज ही यशस्विनी सहाय जो है नामांकन दाखिल करने वाली हैं और बिल्कुल युवा हैं, वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। और ऐसे वक्त में जब कांग्रेस कोटे के एक मंत्री के निजी सचिव के घरेलू सहायक के घर से 25 करोड़ रुपए बरामद होते हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है इसको मुद्दा बनाएगी, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएगी। आपको पता है कि थोड़ी दिन पहले जो है हाल ही को 3 मई को यहाँ पर 3 और 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाएं की थी। उन्होंने रांची में भी बाकायदा रोड शो किया था और उन्होंने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे और इसमें उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को जबरदस्त घेरा था, आलोचना की थी। और उसके बाद जब राहुल गांधी की सभा होने वाली है 7 मई को, उससे ठीक पहले ये जो 25 करोड़ रुपए की बड़ी रकम बरामद हुई है, तो निश्चित तौर पर मुद्दा बनेगा और ये चुनाव के लिहाज से जो इंडिया के घटक दल हैं उनके मनोबल के लिए भी बड़ा होगा। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री हैं उनका दौरा है 12 मई को, फिर 16 मई को, तो निश्चित तौर पर वो फिर से इस बात को लेकर हमलावर रहेंगे। और आप देखिए कि यहाँ पर ईडी के अधिकारी जो हैं, जो पीए हैं आलमगीर आलम के संजीव लाल, उनके आवास पर लगातार मौजूद हैं और अंदर छापेमारी चल रही है और राजधानी रांची के तकरीबन 1 दर्जन ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इससे जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट हमारे पास आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।